रविंद्र रैना जी, जिस तरह से जवाब दिया गया उसके बाद जो है उन्होंने कायराना हरकत की, हमारे सिविलियंस को जो है निशाना बनाया। पहलगाम के अंदर जो खूनी खेल पाकिस्तान के कायर आतंकवादियों ने खेला था और पाकिस्तान के कायर आतंकवादियों ने हमारी बेटियों को, बहनों को कहा था कि जाके अपने मोदी को बता देना, और हमारी बेटियों ने, हमारी बहनों ने मोदी साहब को बताया, तो फिर मोदी साहब ने सारी दुनिया को बता दिया कि भारत को जो छेड़ेगा फिर भारत छोड़ेगा नहीं। पाकिस्तान के अंदर घुसकर इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी ने आतंकवादियों के ठिकानों को तबाह किया है। पीओके के अंदर आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप्स तबाह किए गए हैं। वहीं लाहौर के पास बहावलपुर में और जो अन्य आतंकवादियों के लश्कर तोयबा, जैश-ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी अड्डे थे, आतंकवादियों के जो दहशतगर्दों के मरकज थे, वो इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और भारतीय नौसेना ने मिलकर तबाह कर दिए हैं। आतंकवाद के खिलाफ ये भारत की निर्णायक लड़ाई है। मोदी साहब ने कहा था कि पहलगाम के गुनाहगारों को, कश्मीर के गुनाहगारों को जमीन के पाताल से भी निकालकर उनको सजा देंगे, और भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना, भारतीय नौसेना ने मिलकर आतंकवादियों के अड्डों को तबाह किया है। मोदी साहब ने कहा था आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, और सारी दुनिया ने देखा कि भारतीय सेना ने आतंकवादियों को मिट्टी में मिला दिया है। पाकिस्तान भारतीय सेना, भारतीय एयरफोर्स का तो मुकाबला कर नहीं सकता। पाकिस्तान की सेना हमारे जांबाज वीरों का तो मुकाबला कर नहीं सकती। इसलिए कायर और बुज़दिल पाकिस्तानी आर्मी ने पुंछ के आम शहरियों को टारगेट किया है। पुंछ के अंदर शहर में 1000 से ज्यादा पाकिस्तान की आर्मी ने आर्टिलरी के फायर्स किए, जिससे वहां आम शहरियों को भारी जान और माल का नुकसान उठाना पड़ा। और वहीं टंगधार में, उड़ी में भी इसी प्रकार सिविलियन एरियाज को, नौशहरा, सुंदरबनी और रजौरी, डूंगी, मंजाकोट, लाम, लड़ोका, पुखरनी, शेर मकड़ी, झंगड़, सरिया, ये एलओसी के एरियाज, अखनूर, परगवाल, छमजोड़ियां के एरिया में सिविलियन एरियाज को पाकिस्तान की बुज़दिल और कायर आर्मी ने वहां सिविलियंस को निशाना बनाया है। कुल 15 लोग इस गोलीबारी में शहीद हुए हैं, 50 के करीब लोग घायल हैं। मैं इस समय रजौरी पुंछ के बॉर्डर से आ रहा हूं। जम्मू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में 7 लोग जो उनका इलाज चल रहा है, हम उनका पता लगाने आए हैं, और बहुत सारे घायल अवस्था में लोग पुंछ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उपचाराधीन हैं। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, भारतीय सेना सब मिलकर राहत और बचाव कार्य में लगे हैं। जम्मू कश्मीर की सरकार हो, भारत सरकार मिलकर राहत और बचाव कार्य में काम कर रहे हैं। लोगों की सुरक्षा, आम लोगों को बचाना, आम लोगों को सुरक्षित स्थानों पर लेके जाना, यह हम सब की जिम्मेवारी है। सिविल सोसाइटी के लोग भी, सामाजिक और धार्मिक संगठन भी मिलकर राहत और बचाव कार्य में अपना योगदान दे रहे हैं। पीओजेके में आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया, लेकिन क्या लगता है पीओजेके जो है कब हमारे पास आएगा? देखिए, इस वक्त निर्णायक प्रहार आतंकवादियों के अड्डों पर भारतीय फौज ने किया है। इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के अड्डों को ध्वस्त किया है, तबाह किया है। ये भारत की ताकत को दिखाता है, और ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के कुशल नेतृत्व
और देश के प्रति समर्पण की भावना को दिखाता है। मोदी साहब